एक्सपायरी डे पर आपने देखा होगा कुछ ऑप्शन सीधे 3 रुपए से 40 रुपए या 50 रुपए तक पहुंच जाते हैं और वही ऑप्शन कभी कभी 50 रुपए 40 रुपए से ऑलमोस्ट जीरो भी हो जाते हैं। तो सर ये रैंडम नहीं होता, इसके पीछे एक स्पेसिफिक सेटअप होता है जिसको ट्रेडर्स गामा ब्लास्ट कहते हैं और कई ट्रेडर्स इसको जीरो टू हीरो नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या होने वाली है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये होने वाली है कि गामा ब्लास्ट आने से पहले ऑप्शन चेन कुछ सिग्नल्स देता है। अगर आप उन सिग्नल्स को समझ लो तो आपको पता चल सकता है कि मार्केट में एक्सप्लोसिव मूव आने के चांसेस कब बढ़ रहे हैं। तो आज इस वीडियो का एजेंडा क्या होने वाला है, हम ऐसे 5 सिग्नल्स को समझेंगे, हम ऐसे 5 सिग्नल्स को जानेंगे जिनको अगर हम समझ गए, जिनको हम जान गए, तो हमें ही पता चल सकता है कि मार्केट में एक्सप्लोसिव मूव आने के चांसेस कब बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सर जो 5वां सिग्नल है, फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, जहां पे जो 5वां सिग्नल है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफी डिसाइसिव होने वाला है। तो इस वीडियो को सर अंत तक जरूर देखिएगा, पांचों सिग्नल्स को बहुत तरीके से समझिएगा, तभी सर यहाँ पे काम बनेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और ये लूसीफर कैंडल नाम का चैनल यूट्यूब पर अवेलेबल है, इसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए सर शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं गामा ब्लास्ट का पहला सिग्नल। तो गामा ब्लास्ट का पहला सिग्नल कैसे मिलता है? गामा ब्लास्ट का पहला सिग्नल मिलता है मार्केट बिहेवियर से। तो अगर एक्सपायरी डे पर मार्केट 9:15 से 1:45 तक 1% से कम मूव करता है तो मार्केट यूजली रेंज बाउंड रहता है, उसको रेंज बाउंड समझा जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, क्या ऑब्जर्व करना है? जो 9:15, दैट मीन्स ये वाला जो 9:15 से 1:45 तक का टाइम पीरियड है, उसमें ये चेक करना होता है कि मार्केट ने क्या 1% से कम का मूवमेंट दिखाया भी है कि नहीं। तो उसको कैसे चेक करते हैं आइए वो बता देता हूं आपको। तो उसको कैसे चेक करना है, तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये जो कैंडल्स बनती है बाजार में, तो कैंडल्स के यहाँ पे पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। सबसे पहले क्या है? ओ क्या डिनोट कर रहा है? ओपनिंग प्राइस ऑफ द कैंडल। एच क्या डिनोट कर रहा है? हाई ऑफ द कैंडल। एल क्या डिनोट कर रहा है? लो ऑफ द कैंडल। सी क्या डिनोट कर रहा है? क्लोजिंग ऑफ दैट कैंडल। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो हमें 9:15 पे जो पहली कैंडल बनी थी, बस हमें वहां पे देखना है कि उसका ओपनिंग प्राइस क्या है। ठीक है, क्या देखना है? जो पहली कैंडल बनी थी 9:15 पे, उसको ओपनिंग प्राइस क्या है। तो हमने चेक किया तो 24,464 आ रहा है यहाँ पे। तो कैलकुलेटर भाई साहब को निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है? 24,464। तो हमें क्या चेक करना है? 1% का मूव चेक करना है। तो हम निकाल लेते हैं इसका 1% कितना होगा। बहुत ही सिंपल है, फिर भी कैलकुलेशन कर ही देता हूं आपके सामने। इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, सॉरी 100, तो कितना आ गया? 22,244.64। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1% का अपर मूव निकाल लेंगे, 1% का लोअर मूव निकाल लेंगे। तो ओपनिंग प्राइस कितना आया था कैंडल का? 24,464। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं कि हम लोग भूल ना जाए। ओपनिंग प्राइस कितना आया था? 24,464। ठीक, चलिए अब हमें क्या करना है, जो ये प्राइस आया था 24,464, ठीक है, और एक चीज और लिख लेते हैं, इसका 1% कितना आया था? इसका 1% कितना था? 244.64। ठीक, अब हमें क्या निकलना है? हमें निकालना है इसका +-1%, +-1% निकालना है। तो +-1% मतलब, +1% मतलब ये हम लोग क्या निकालेंगे? ऊपर की लिमिट निकालेंगे ऊपर जाने की, और -1% और 1% नीचे कितना गिर सकता है वो निकालेंगे। तो चलिए पहले ऊपर की निकाल लेते हैं, +1% निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो प्लस कर देते हैं, इसमें कितना आया था? 244.64, 244.64। ठीक, ये कितना आ गया? 24,708, 24,708। तो 24,708 पे लाइन खींच देते हैं। आई थिंक मैंने आपके लिए पहले से खींच रखी है, ये देखिए, ये लाइन रही 24,708। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब ये हुआ कि अगर बाजार 9:15 से 1:45 के बीच में अगर इस लाइन के ऊपर चला जाए, इस लाइन के ऊपर चला जाए, तो हमारा पहला सिग्नल फेल हो जाएगा। उस दिन हम ये गामा ब्लास्ट की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं करेंगे। उस दिन हम जीरो टू हीरो देखने बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा 1% वाला रूल ब्रेक हो गया है। बाजार ने 2:15 से 1:45 के बीच में ही वो 1% की हमारी ऊपर वाली रेंज को तोड़ दिया है। ठीक है, तो आपको हमें अभी तो आपको ये समझ आ गया कि हमने अपर साइड पे 1% कैसे लगाया। अब हम लोअर साइड पे 1% भी देख लेते हैं कैसे लगेगा। तो देख लेते हैं फिर से।
यहाँ पे ओपनिंग प्राइस क्या था कैंडल का 24,464, 24,464। अब हमें माइनस करना होगा इसका 1%, 244.64। आंसर कितना आया? आंसर आया 24,290। इसका ही मैंने आपके लिए पहले से इसको लगा रखा है, ये देखिए 24,219, ये 1% की लोअर रेंज है। दैट मीन्स अगर बाजार 9:15 से 9:45 के बीच में क्या करे, अगर बाजार ये 9:15 से 9:45 के बीच में इस रेंज को, इस लोअर 1% की रेंज को तोड़ देगा, तो फिर हम फिर क्या करेंगे, फिर हम मतलब यहाँ पे गामा ब्लास्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारा पहला सिग्नल था वो हमें उस तरह से नहीं मिला जिस तरह से हम उसको देखना चाह रहे थे। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। तो पहला सिग्नल आपको क्या देखना है, 9:15 से 1:30 बजे, 9:15 से 9:45 के बीच में क्या मार्केट ने 1%, क्या मार्केट ने 1% या उससे लेस देन 1% का मूवमेंट दिया है? अगर हाँ, मार्केट 1% से लेस रही है, 1% तक रही है, तो हम वहां पे कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। हम वहां पे ये देखेंगे, हाँ चलिए भाई, कि हमें गामा ब्लास्ट का पहला सिग्नल मिल चुका है, मार्केट ने लेस देन 1% मूवमेंट दिया है, वो भी 9:15 से 9:15 के और 9:45 के बीच में। आई होप ये पहला सिग्नल आपको समझ में आया होगा। अब चल पड़ते हैं क्या क्या करने की तरफ, अब चल पड़ते हैं सर दूसरे सिग्नल को समझने की तरफ। तो चलिए सर, यहाँ से बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो हम पहला सिग्नल जिस तरीके से देखना चाहते थे, उस तरह से हमें पहला सिग्नल तो दिख चुका है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 9:15 से 9:45 के बीच में मार्केट ने विद इन 1% के ही मूवमेंट दिए हैं, 1% से ज्यादा का मूवमेंट नहीं दिया है बाजार ने, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरे सिग्नल को समझना है। तो अब दूसरा सिग्नल आता है सर एटीएम स्ट्रेडल कॉलैप्स। तो सर ये क्या होता है? तो एटीएम स्ट्रेडल सिंपली होता है एटीएम कॉल प्रीमियम प्लस एटीएम पुट प्रीमियम। फिर से दोहरा देता हूं, एटीएम स्ट्रेडल सिंपली होता है एटीएम कॉल प्रीमियम प्लस एटीएम पुट प्रीमियम। तो अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इस बात के मायने क्या है कि हम ये एटीएम स्ट्रेडल को कैसे देखेंगे, और हम जब वो कोलैप्स होगा तो फिर वहां पे हम लोग किस तरह से जानेंगे कि ये कोलैप्स हो गया है। तो चल पड़ते हैं यहाँ पे इसको देखने के लिए सिमुलेटर की तरफ। तो यहाँ पे एक और दिन देख लेते हैं कौन सा है ये, 7 अगस्त का बाजार है, एक्सपायरी डे है 7 अगस्त। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही सारा कुछ सेलेक्ट करके रखा हुआ है। इंस्ट्रूमेंट क्या है, निफ्टी है, और 7 अगस्त की एक्सपायरी है, और पे ऑफ डेट भी 7 अगस्त है, और स्टार्ट डेट भी 7 अगस्त है। तो यहाँ पे हमें देखना है आपका ये एटीएम स्ट्रेडल। देखें, एटीएम पे चलते हैं, एटीएम पे चलते हैं, ठीक है। ये आ गया सर आपका एटीएम, ये आ गया आपका एटीएम। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, कॉल कॉल प्रीमियम प्लस पुट प्रीमियम कितना आ रहा है। कॉल प्रीमियम कितना है यहाँ से 53, सॉरी, कॉल प्रीमियम क्या है 53.7, और पुट प्रीमियम क्या है 55.35। आइए इनको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर भाई साहब की मदद से, कितना आ रहा है इनका सम देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है 53.7, और पुट वाला क्या है 55.35, 50, ओके, प्लस 55.35, ओके। तो इसका आ गया 109.05। तो यहाँ पे अब एक चीज बता देता हूं आपको। तो यहाँ पे आपको आपने यहाँ पे 9:15 बजे आपने यहाँ पे क्या देखा है, टाइमिंग क्या थी, आपको 9:15 बजे चेक करना है, ठीक है। 9:15 बजे चेक करना है, क्या चेक करना है, 9:15 बजे आपको चेक करना है कि ये जो एटीएम पर है, एटीएम के जो ये कॉल ऑप्शन है और पुट ऑप्शन है, जो एटीएम स्ट्रेडल है, और उसका जो कॉल ऑप्शन है और उसका जो पुट ऑप्शन है, उसका उसको आप प्लस करोगे तो उसको प्लस करके वैल्यू कितनी आ रही है। तो अब यही जो आपने लिया है, याद रख लिए कौन सा आपने देखा था मॉर्निंग में। मॉर्निंग में कौन एटीएम था, मॉर्निंग में एटीएम था 24,500। मॉर्निंग में कौन एटीएम था, 24,500 क्या था मॉर्निंग में सर, एटीएम था। तो अब हमें एक बार 9:15 पे तो हमने ये देख लिया कि 24,500 एटीएम था, हमने उसके कॉल साइड के प्रीमियम पुट साइड के प्रीमियम को ऐड करके देख लिया, 109 के आसपास समथिंग आ रहा था। अब फिर से हमें क्या करना है, फिर से हमें 9:45 क्या चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें फिर से 9:45 एक चीज चेक करनी पड़ेगी। वो चीज क्या है कि भाई जो हमने मॉर्निंग में जिस स्ट्रेडल को उठाया था, उसके प्रीमियम अब कितने हो गए हैं, उसके प्रीमियम अब कितने हो गए हैं, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है सर कि जो मॉर्निंग में जो स्ट्राइक प्राइस एटीएम थी, तो क्या वो 1:45 तक भी क्या एटीएम बनी रहेगी?
तो सर इस पे आप ये कर सकते हो, जो मॉर्निंग में एटीएम थी उसको ही आप कंसीडर करोगे। अब पौने 2 बजे कुछ भी अगर एटीएम बन जाएगा तो हम उसको नहीं देखेंगे, हम पौने 2 बजे यही देखने जाएंगे कि 24,500 का क्या हाल हुआ, 24,500 के प्रीमियम्स का क्या हाल हुआ, उनका एडिशन कितना चल रहा था। तो दूसरा सिग्नल हमें कब मिलेगा, जो वहां पे हमने अभी कैलकुलेटर भाई साहब से दोनों को जोड़ा था तो 109 के आसपास आ रहा था। अगर ये 50% से ज्यादा, क्या ये अगर 50% से ज्यादा कोलैप्स हो गया है तो हम क्या मानने लगेंगे, एटीएम स्ट्रेडल कोलैप्स। अगर ये 50% से ज्यादा कोलैप्स हो गया है तो हम क्या मानने लगेंगे कि एटीएम स्ट्रेडल कोलैप्स। ठीक है, आइए चेक करके आते हैं। कितने बजे तक चेक करना है, 1:45 बजे चेक करना है। क्या चेक करना है कि 24,500 के 24,500 के कॉल साइड के प्रीमियम और ये पुट साइड के प्रीमियम का सम कितना था। अभी क्या चल रहा है, अभी इनका सम कितना चल रहा है, अभी 109.05, राउंड फिगर में हम 109 ही रखते हैं। ठीक है, हम इसको यहाँ पे लिख भी लेते हैं एक बार। अभी कितना चल रहा था, 109। और ये किसका सम था सर, 24,500 का। किसका था, 24,500 का। अब हमें क्या करना है, अब हमें पौने 2 बजे जाके देखना है कि इसका क्या हुआ। ठीक है, चेक करते हैं इसको पौने 2 बजे जाके। समय में आगे बढ़ते हैं धीमे धीमे। अभी कितना चल रहा है, 9:16, 33 मिनट करके आगे चलते हैं। ठीक है, ये हम लोग कहाँ पे आ गए, ये देखिए, ये हम लोग आ गए हैं पौने 2 बजे के आसपास। अब क्या करेंगे हम लोग, गेट ऑप्शन चेंज, गेट ऑप्शन चेंज। तो पहले क्या सम चल रहा था इन दोनों का, 109 चल रहा था। अब देख लेते हैं क्या होने वाला है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो हमें क्या चेक करना है, अब यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एटीएम कौन बन चुका है, एटीएम बन चुका है 24,400। एटीएम कौन बन चुका है, 24,400। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो अपना ये 24,500 पर ही देखना है। 24,500 पर इनका कॉल साइड और पुट साइड का सम कितना चल रहा है। तो 24,500 कहां मिलेगा हमें, देखते हैं, ये रहा 24,500, ये रहा 24,500। ठीक है, अब 24,500 का देख लेते हैं कितना आ रहा है सम। तो यहाँ पे कॉल साइड पे कितना है, 3.7, 3.7 प्लस 43.82, तो कितना आ गया, 47.52। कितना आ गया, 47.52। क्या ये 50% से ज्यादा मेल्ट हो चुका है, हाँ ये 50% से ज्यादा मेल्ट हो चुका है। अगर आपको ये भी दिखे तो ये आपका क्या होने वाला है, ये आपका दूसरा सिग्नल होने वाला है। फिर से रिपीट करता हूँ, 9:15 पे आपको जो देखना है, जो मॉर्निंग के टाइम पे जो स्ट्राइक प्राइस क्या थी, एटीएम बनी हुई थी, हमें उसी को कंसीडर करना है। जब पौने 2 बजे जाके हम चेक करेंगे तो हम उसी स्ट्राइक प्राइस को चेक करेंगे जो 9:15 बजे क्या बनी हुई थी, एटीएम बनी हुई थी। तो हमने 9:15 बजे क्या किया था, तो हमने उस एटीएम की स्ट्राइक प्राइस के कॉल साइड के प्रीमियम, पुट साइड के प्रीमियम को ऐड कर दिया था। और फिर हमने पौने 2 बजे जाके देखा था, जो ऐड करके जो फिगर आया था, क्या वो मेल्ट होके 50% से ज्यादा मेल्ट हो चुका है, हमने ये देखा था। अगर हमें 50% से ज्यादा मेल्ट होता हुआ दिखा तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमारा दूसरा सिग्नल भी क्या हो गया, कंफर्म हो गया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें चल पड़ना है तीसरे सिग्नल को समझने की तरफ। तो सर आइए चलते हैं तीसरे सिग्नल को समझने की तरफ, उसको जानने की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं। 1 अप्रैल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक चैलेंज। तो उस चैलेंज का नाम क्या होने वाला है, चैलेंज का नाम होने वाला है 3 मंथ्स कैपिटल ग्रोथ मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे सर 3 महीने में मैं आपको वीकली और मंथली स्ट्रेटजीज डिप्लॉय करके दिखाऊंगा कि अगर मैं कोई स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर रहा हूं तो वो वहां पे मैं किस तरह से एंट्री ले रहा हूं, कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस को मैं खरीद रहा हूँ, कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस को मैं बेच रहा हूँ, सारा कुछ वहां पे आपको मैं करके दिखाऊंगा। और साथ ही साथ अगर वो लाइव मार्केट में अगर एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है तो लाइव मार्केट में आपको एडजस्टमेंट भी सिखाऊंगा कि लाइव मार्केट में कैसे एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात तो वो क्या होगी, कब वहां से एग्जिट लेनी है। तो ये सारी चीजें हम कैसे करने वाले हैं, रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रख के करने वाले हैं। तो ये कब चालू होने वाला है सर, ये 1 अप्रैल से चालू होने वाला है। और ये किस प्लेटफॉर्म पे चालू होगा सर, ये आपको 1 अप्रैल से लेट से 4-5 दिन पहले पता लग जाएगा। तो सर वापस मुद्दे पे आ जाते हैं। ओके, जो ये सारी चीजें बताई हैं मैं, वो सारी चीजें क्या है, एजुकेशन पर्पस के लिए हैं। वहां पे कोई ट्रेडिंग टिप्स नहीं मिलने वाली हैं आपको, ये बात आप समझ के रखिएगा। ठीक है, तो आइए वापस अपने मुद्दे पे आ जाते हैं, समझते हैं तीसरे सिग्नल को।
तो तीसरे सिग्नल में आप क्या देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि मतलब पौने दो से पहले करीब एक पौने दो से करीब एक सवा घंटा पहले क्या मार्केट कंसोलिडेशन जोन में थी या नहीं। आप इसको थोड़ा सिंपली भी इस तरह से रख सकते हैं कि मतलब कि 12 बजे से लेके पौने 2 बजे के बीच में मार्केट क्या कंसोलिडेशन फेज में थी कि नहीं। आइए उसको भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो मार्केट ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कंसोलिडेशन फेज में ही थी। तो एक बार चेक कर लेते हैं 12 बजे से क्या था, 12 किधर है, ये रहा 12। 12 बजे से छोड़िए सर मार्केट, यहाँ तो आपकी ये 11 बजे से ही कंसोलिडेशन जोन में रही है, काफी देर तक कंसोलिडेटेड होती रही है। ये देखिए ये आपकी मार्केट 11 बजे से लेके यहाँ तक आपकी कंसोलिडेशन जोन में रही है। तो अगर आपको दिखता है कि पौने 2 बजे से पहले मार्केट 1 घंटे से कंसोलिडेशन जोन में है, तो वहां पे ये एक आपको एक और ये आपको तीसरा सिग्नल हो सकता है। तो इससे क्या होगा, जो वो गामा ब्लास्ट होने वाला है, जो वो जीरो टू हीरो होने वाला है, उसकी संभावना है, उसके चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ से काफी बढ़ जाती हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, आई होप ये सिग्नल आपको समझ में आया होगा। तो चल पड़ते हैं अब चौथे सिग्नल को समझने की तरफ। तो आइए दोस्तों मिलकर समझते हैं उस चौथे सिग्नल को। तो जब वो मूव आ रहा होता है, तो मूव आने से थोड़े पहले कभी कभी एक और अर्ली सिग्नल मिलता है, जिसको मैं कहता हूं प्रीमियम का सडनली डबल हो जाना। तो आपने नोटिस किया होगा कभी, या फिर आप अभी नोटिस करोगे कि ऑप्शन प्रीमियम सडनली डबल हो जाता है। कैसे हो जाता है, कब हो जाता है, ये देखते हैं। क्या बात कर रहा हूं मैं, तो उसके लिए फिर से हमको चलना पड़ेगा एक बार ऑप्स्ट्रा में देखने के लिए, सिमुलेटर पे। तो अभी मैं दिखा देता हूं समय कितना हो रहा है। ये देख लीजिए समय कितना हो रहा है, समय देखिए 2 बज रहा है। ठीक है, समय 2 बज रहा है। अब यहाँ पे एक बार ही आके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे कितने प्रीमियम चल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे कितना चल रहा है। ये देखिए 24,450 पे चल रहा है 7, 24,500 पे चल रहा है 3.15, 24,550 पे चल रहा है 1.7। अब हम क्या करेंगे, हम इस नंबर को एक बार याद कर लेते हैं। ठीक है, एक चल रहा है 7, दूसरा चल रहा है 3.15, राउंड में 3 लिख लेता हूं, एक में चल रहा है 1.7। ठीक है, याद रखिएगा 24,450, 24,500, 24,550। ठीक है, चलिए समय में हम लोग 5 मिनट आगे होके आते हैं। समय में हम लोग 5 मिनट आगे गए, गेट ऑप्शन चेन, देखते हैं क्या हुआ। ये देखिए 24,450 का 7 से कितना हो गया है, 7 से हो गया है 15। ये देखिए 24,500 3 से कितना हो गया है 6.3। ठीक है, 24,550 1.7 से कितना हो गया है 3.05। तो यहाँ पे क्या हुआ सर, प्रीमियम क्या हो गए, सडनली डबल हो गए। तो ये सिग्नल हो सकता है कि बायर एग्रेसिवली इंटर कर रहे हैं। ये किस चीज का सिग्नल हो सकता है, यहाँ पे बायर एग्रेसिवली इंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से ही हम लोगों को क्या करनी है, अपनी उस ट्रेड को बुनाना है। ठीक है, अपनी उस ट्रेड को बनाना है। चलिए देखते हैं कैसे बनाई जाती है। अब इसको मैं हटा देता हूं। तो जहां से आपको मतलब जहां से आप जिसकी जितनी रिस्क कैपेसिटी है, तो उस हिसाब से आप लोग सोच लेना कि आपको ये 24,550 लेना है कि 24,500 लेना है कि 24,450 लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जितना आप कम प्रीमियम लोगे तो वो उतना जल्दी जीरो होगा। ठीक है, जितना कम प्रीमियम लोगे उतना जल्दी जीरो होने के चांसेस हैं, ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कितनी कैपिटल इन्फ्यूज करनी है, जितनी आपकी ट्रेडिंग कैपिटल हो उसका 1 से 1.5%। जितनी आपकी ट्रेडिंग कैपिटल हो उसका 1 से 1.5% आपको यहाँ पे लगाना है। अगर आपकी 1 लाख कैपिटल हो तो आप 1-1.5 हजार से इसको कर सकते हो। आपकी 2 लाख कैपिटल हो तो आप इसको मतलब 2-2.5 हजार से कर सकते हो। आपकी 1 करोड़ कैपिटल हो तो कहीं जा पाके 1 लाख से भी कर सकते हो। यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना लेना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस का स्टॉप लॉस ले सकते हो अगर आपकी कैपिटल का 0.5 जा रहा है, 0.5% जा रहा है यहाँ से, तो उस ट्रेड से निकल जाइएगा। अगर कैपिटल का 0.5% जा रहा है, उस हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, निकल जाइएगा। ठीक, अब देखते हैं मैं यहाँ पे कौन सा चूज करूंगा। मैं यहाँ पे ये वाला प्रीमियम चूज कर रहा हूँ। कौन सा, 24,500, 24,500 में यहाँ पे चूज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको बाई किया, कितने कर लिए मैंने यहाँ पे, चलिए इसको मैंने 20 लॉट में बाई कर लिया। यहाँ पे आई थिंक निफ्टी का लॉट साइज 75 चल रहा था, और मैंने यहाँ पे कितने लॉट में बाई किया है, 20 लॉट में बाई किया है।
तो मेरे कितने रुपए लग गए हैं यहाँ पे? 1500 रुपए लग गए हैं। मेरे कितने रुपए लग गए हैं? 1500 रुपए लग गए हैं। अगर मेरे को मतलब 400-500 का अगर लॉस दिखेगा किसी पॉइंट पे, या फिर मैं एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी लगा के चल सकता हूँ, वो आपको अपने हिसाब से कैपिटल जैसे भी आपको मतलब सही लगे, तो वहां पे आपको मतलब रिस्क मैनेजमेंट करते हुए चलना है। तो अब हम क्या करेंगे, धीमे धीमे समय में आगे बढ़ेंगे। तो हमने अपनी एंट्री समझ ली। हमें जब वो दिखा कि सडनली जो प्रीमियम है क्या होने लगे हैं कि वही की सडनली प्रीमियम डबल हो गए हैं, तो वो हमें एक साइन मिला कि यहाँ पे अपनी एंट्री बनानी है। तो हमने एंट्री बना ली है अपनी। अब धीमे धीमे हम समय में आगे बढ़ेंगे। हमारा कितना कैपिटल लगा है? 1500 का कैपिटल लगा है। देखते हैं यहाँ पे हमें कितना क्या मिल सकता है। तो पहले 15 मिनट में हमने देखा तो 1500 हमने लगाए थे, 1500 हमने लगाए थे। तो यहाँ पे हमें कितना मुनाफा हो गया? यहाँ पे हमें कितना मुनाफा हो गया सर? 20,000 का मुनाफा आ गया। यहाँ पे कितना मुनाफा आ गया? 20,000 का मुनाफा आ गया है। तो सर बहुत ज्यादा 15 मिनट में सर 20,000 बन गए हैं, तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है सर। ये जीरो टू हीरो है, ठीक है। जब आप हीरो बनोगे, अगर हीरो बन के आप वहां से निकले नहीं तुरंत जीरो भी बन जाओगे। तो सर ये बुकिंग अमाउंट है। लेकिन आइए देख लेते हैं मनोरंजन के लिए क्या होता है क्या नहीं होता है। और यहाँ पे बता के चल रहा हूँ कि जो आपका मतलब ये दुगना या तिगना अगर पैसा मिल जाए, अगर 10,000 तक भी आपको दिख जाए 1500 से, तो सब वो भी आपका बुकिंग अमाउंट है, ये आप मान के चलिएगा। हम देखते हैं अगर ये ट्रेड चलती है आगे तो क्या होता। ये देखिए सर फिर से 8,000 पे आ गया। ये देखिए 53,000 पे चला गया। 53,000 पे चला गया। 1,27,000। अब हम 1,27,000 दिख रहा है यहाँ पे, 1,27,000 प्रॉफिट दिख रहा है। तो हमने कितने रुपए लगाए थे सर? हमने 1,500 रुपए लगाए थे। और हमें ये 1,27,000 का वेट नहीं करना है। पता भी नहीं किसी 1,27,000 आएगा भी कि नहीं आएगा। तो हमें सिंपल क्या करना है? हमें सिंपल बस इतना ही करना है कि अगर हमें दुगना तिगना हमें मिल गया, अगर मैं 8,000 10,000 तक दिख गया 1,500 रुपए लगा के, तो उसे बुक कर लेना है। और साथ ही अगर 500-600 का नुकसान अगर दिख रहा है तो उसको भी बुक करके निकल जाना है। तो यही है सर आपकी हीरो टू जीरो, ठीक है, सॉरी जीरो टू हीरो, ठीक है। यही है आपका गामा ब्लास्ट। तो अब बात कर लेते हैं उस पांचवें सिग्नल की, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था वो काफी इंपॉर्टेंट सिग्नल हो सकता है। तो उसकी बात कर लेते हैं, चल पड़ते हैं उस सिग्नल को समझने की तरफ। तो चलिए सर पांचवें सिग्नल के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं सर इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल। ये लेवल कौन कौन से हो सकते हैं? ये लेवल हो सकते हैं डे हाई, डे लो, कंसोलिडेशन रेंजेस, स्विंग हाई रेजिस्टेंस, स्विंग लो सपोर्ट एंड एलटीपी कैलकुलेटर रेंजेस लाइक L1 L2 L3, ठीक। तो इन पे बारी बारी से बात कर लेते हैं। सर डे हाई क्या हो गया कि भाई कि अगर ये आपकी ये विंडो निकल गई, कौन सी विंडो? 9:15 से लेके अब 1:45 तक की विंडो निकल गई, और आपको पिछले 4 सिग्नल सारे ग्रीन दिखे। उसके बाद आपको दिख रहा है कि बाजार क्या कर रहा है? उस दिन का हाई तोड़ रहा है। बाजार क्या कर रहा है? उस दिन का लो तोड़ रहा है। तो यहाँ से भी आपको एक फाइनल ट्रिगर मिल सकता है कि हाँ भैया की डे हाई टूट रहा है, तो वहां से फिर से आपका गामा ब्लास्ट हो सकता है। डे लो टूट रहा है, फिर से आपका गामा ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है? उससे पहले 4 सिग्नल आपके ग्रीन होने चाहिए। कंसोलिडेशन रेंज क्या हो गया? अगर आपको दिख रहा है कि बाजार हफ्ते 10 दिन से किसी कंसोलिडेटेड रेंज में चल रहा है, तो उस बाजार को, और बाजार वो आपको दिख रहा है कि उस बाजार को वो एक्सपायरी के दिन वो बाजार उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और आपने देखा है कि इससे पहले 4 सिग्नल आपके ग्रीन थे, तो यहाँ पे भी आपके चांसेस बन सकते हैं। अभी बाकी की 3 चीजें आती हैं, कौन सी? स्विंग हाई रेजिस्टेंस, स्विंग लो सपोर्ट एंड एलटीपी कैलकुलेटर रेंजेस। ये कैसे निकाली जाती हैं? तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। स्विंग हाई और स्विंग लो की मदद से रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे निकाले जाते हैं, और एलटीपी कैलकुलेटर की रेंजेस कैसे निकाली जाती हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको ये सारी चीजें भी समझ आ जाएंगी। तो अब यहाँ से क्या होने वाला है? तो यहाँ से सर आगे मैं आपको 2-3 बोनस चीजें और बताने वाला हूँ। तो पहली बोनस चीज आती है जिसको मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे 2 to 3 PM गामा विंडो। क्या? 2 to 3 PM गामा विंडो। तो यहाँ पे क्या हो सकता है सर? एक्सपायरी डे पर सॉरी, एक्सपायरी डे पर 2 से 3 बजे का टाइम टाइम 2 से 3 बजे की टाइम विंडो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों होती है? इस वक्त ऑप्शन बिहेवियर से ड्रास्टिकली चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज हो जाते हैं। अगर इस टाइम पर ब्रेकआउट होता है, मतलब अगर इस टाइम पर ब्रेकआउट होता है, किस टाइम पर, किस टाइम विंडो में सर? 2 से 3 बजे की टाइम विंडो में अगर इस टाइम पर ब्रेकआउट होता है, तो ओटीएम के ऑप्शंस में एक्सप्लोसिव मूव्स देखने को मिल सकते हैं। क्या? तो ओटीएम के ऑप्शंस में आपको सर एक्सप्लोसिव मूव्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहां से सर गामा ब्लास्ट का फॉर्मूला क्या बना उसको समझते हैं। तो सर गामा ब्लास्ट का सेटअप कुछ इस तरह से होता है। तो पहली चीज क्या हो गई? पहला सिग्नल क्या हो गया? करीब 1:45 तक 1% से कम मूव करे बाजार, मार्केट 1:45 तक 1% से कम मूव करे।
दूसरा सिग्नल क्या हो गया, एटीएम स्ट्रेडल कोलैप्स हो जाए, जो उसकी स्टार्टिंग में जो 9:15 जो उसके जो कॉल साइड और पुट साइड के प्रीमियम का सम आ रहा हो, वो प्रीमियम का सम मेल्ट होके 50% या उससे कम हो जाए, तो ये दूसरा सिग्नल हुआ। और यहाँ पे बता देना चाहूंगा, जो 9:15 से 9:15 जिस स्ट्रेडल को हमने देखा था, तो 1:45 ही उस स्ट्रेडल को हम देखने जाएंगे, उससे कंफर्मेशन लेने जाएंगे, ठीक है। अब तीसरा कंफर्मेशन क्या हो सकता था कि 1:45 से पहले मार्केट एक सवा घंटा और 1:45 से पहले मार्केट एक सवा घंटा और कंसोलिडेशन में रहा हो, दैट मींस 11:15 बजे से लेके 1:45 तक कंसोलिडेशन में रहा हो, ये तीसरा सिग्नल हो सकता है। चौथा सिग्नल क्या हो सकता है, चौथा सिग्नल हो सकता है कि मतलब 2 बजे के बाद आपने देखा हो कि प्रीमियम बहुत जल्दी सडनली डबल हो गए हो, प्रीमियम क्या हो गए हो, सडनली डबल हो गए हो, ठीक। और आपका पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल क्या हुआ, पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल ये हो जाता है कि वो इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल जो कौन कौन से हो सकते हैं, आइए फिर से दिखा देता हूं, ये कौन कौन से हो सकते हैं। आपका ये हो सकता है आपका डे हाई, डे लो, कंसोलिडेटेड कंसोलिडेशन रेंजेस, स्विंग हाई रेजिस्टेंस, स्विंग हाई सपोर्ट, एलटीपी कैलकुलेटर रेंजेस। तो इन तीनों को जैसा कि मैंने बताया है, आपका वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आप इन तीनों चीजों को देख लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक। तो आई होप यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात और रह जाती है, उसको मैं बोलूंगा यहाँ पे रिस्क, ठीक है। तो गामा ब्लास्ट ट्रेडर्स अट्रैक्टिव, जो गामा ब्लास्ट ट्रेडर्स हैं, तो उनको मतलब ये क्या अट्रैक्टिव लगता है, उनको ये अट्रैक्टिव लगता है कि एकदम से प्रीमियम एक्सप्लोड हो गया, 3 से 50 पहुंच गया, 3 से 60 पहुंच गया, तो ये काफी अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन रिस्क भी उतना ही हाई होता है। यहाँ पे क्या होता है, रिस्क भी उतना ही हाई होता है। तो एटीएम के ऑप्शन भी 10x मूव कर सकते हैं और कभी भी जीरो भी हो सकते हैं, तो आपको ये दोनों बातें याद रखनी है, जो एटीएम के ऑप्शन है 10 गुना बढ़ सकते हैं, 10x मूव कर सकते हैं, लेकिन उसी स्पीड से और उससे भी तेज स्पीड से कभी कभी जीरो भी हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे दो चीजें आपको काम आएंगी जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एक रिस्क मैनेजमेंट, एक पोजीशन साइजिंग। तो पोजीशन साइजिंग कैसे काम आने वाली है, जितनी कैपिटल है उसका 1.25% ही यहाँ पे आप गामा ब्लास्ट ट्रेड और जीरो टू हीरो ट्रेड्स में डिप्लॉय करोगे। और रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगा, जो आपकी टोटल कैपिटल है उसका अगर 0.5 के आसपास अगर आपको लॉस दिख रहा है, या फिर उस तरीके का आप स्टॉप लॉस लगा के वहां से निकल सकते हो। तो सर यहां से मेरा काम पूरा हुआ। तो अगर आपको ऑप्शन चेन का बिहेवियर समझना है और एक्सपायरी डे सेटअप्स आइडेंटिफाई करनी है, तो यूट्यूब पे एक चैनल है जिसका नाम है लूसीफर कैंडल, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड आई थिंक आई शुड लीव नाउ। दिस इज अंकित द्विवेदी साइनिंग ऑफ फ्रॉम द लूसीफर कैंडल, एंड लेट्स कीप द लाइट बर्निंग।